नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आए हुए हैं और बिहार में उन्होंने पहले गया में, फिर बेगूसराय में कई सारी परियोजनाओं की घोषणा की, शिलान्यास किया, लोकार्पण किया, क्या-क्या किया, पुल का उद्घाटन किया, बहुत काम किया और ये भी कहा कि बिहार को किस तरीके से विकसित प्रदेश हमने बनाया है। लालू जी के राज में जो है लालटेन युग का जिक्र किया कि लालटेन युग में क्या हालत थी। मतलब लालटेन युग का समय दिखाया, जब आज से 20 साल पहले की बात, लालू राबड़ी देवी जी का जब शासनकाल हुआ करता था तब की बात याद दोहराई। उसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की, लेकिन बहुत सारे लोग जो उसमें गए हुए थे वो मोदी जी के भाषण से खुश नहीं हुए। कुछ लोगों ने काला झंडा भी दिखाया, मोदी जी के सामने जो है नारे भी लगाए, वोट चोर गद्दी छोड़। और इन सब चीजों से पता चल रहा है कि मोदी जी की छवि जो है, जो थी बिहार में किसी जमाने में, वह बीते दिनों की बात हो गई। और मोदी जी का जो प्रोग्राम था वो सरकारी आयोजन के तौर पे रह गया। न अब नीतीश कुमार में वो स्पार्क है, न नरेंद्र मोदी जी में स्पार्क रहा। और नरेंद्र मोदी जी का झूठ जो है वो सबके सामने है। और ये जो एसआईआर है, एसआईआर ने बहुत नुकसान किया है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आधार कार्ड को शामिल करना होगा, और ये भी कहा कि जो बीएलओज हैं, जो बीएलओ के अलावा बीएलए, बूथ लेवल एजेंट्स, जो अलग अलग पार्टी के लोग अपने एजेंट्स बहाल करते हैं, उनको कहा गया है कि आप जो है तमाम लिस्ट को चेक कीजिए और जिन जिन का नाम छूटा है उनको ऐड करवाइए। और ये भी कहा है कि अब आधार कार्ड के अलावा किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, आधार कार्ड है तो सफिशियंट माना जाएगा। और ये भी कहा है कि आपको पर्सनली फॉर्म भर करके नहीं देना है, ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से एक तरह से कहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अब मान लिया कि एसआईआर जो किया गया वो तमाम गड़बड़ियों के बीच हुआ, और जो चुनाव आयोग ने दावे किए, प्रतिदावे किए, जो हंगामा किया, जो लोगों को परेशान किया, वो सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे तो कोई तल्ख टिप्पणी नहीं की चुनाव आयोग के खिलाफ, लेकिन जो आधार कार्ड को लेकर के जो सख्ती दिखाई कि आधार कार्ड को मानना होगा, और ये भी कहा कि ऑनलाइन कर दिया, फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं बिहार में अपने एजेंट्स से कहें, अपने लोगों से कहें कि लोगों की हेल्प करें, जिनका नाम काटा गया है उनको शामिल करवा लें। इससे साफ साफ पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को समझ चुका है, जान चुका है कि भारी गड़बड़ियां हुई हैं। और ये भी है कि आम आदमी को भारी परेशानी हो रही है। हम लोग लगातार कहते रहे, हालांकि कई नेता को आज भी लगता है कि ये केवल कांग्रेस का शिगुफा है, या सोशल मीडिया पे शिगुफा छोड़ा जा रहा है कि नाम कटे नहीं है, सही तरीके से किया गया है। लेकिन हकीकत ये है कि एसआईआर करके सरकार और चुनाव आयोग दोनों की भारी बदनामी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह करके कि आधार कार्ड मानना होगा और ऑफलाइन की जगह पे ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा सकते हैं। हालांकि एक बात पे मुझे और है कि फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 6 जो है वो नए मतदाता के लिए है। तो जो 20 साल से, जो 25 साल से, जो 40 साल से, जो 50 साल से भर रहे थे, जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम था, वो नए वोटर लिस्ट, नए मतदाता हो जाएंगे। ये उनके साथ नाइंसाफी है। किसी दिन सरकार जो है किस तरह से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट को भी पता है और हम लोग को भी पता है। कि सरकार का मतलब इस देश में हो गया वो राजा है, तानाशाह है, जो मन करेगा कर देंगे, जब मन करेगा जो कर देंगे। अभी आप मन में कूड़ा कीड़ा जो है बुलाएगा और कह देगा कि जो है 2025 से पहले जिनका नाम नहीं था वोटर लिस्ट में, या 2025 वाले वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उन्हीं को शामिल किया जाएगा, और आप 10 साल पुराना लेकर के आइए। कुछ भी कहा जा सकता है। तो इस पे भी ध्यान दिए जाने की जरूरत थी, लेकिन खैर, आधार कार्ड को जिस तरह से जरूरी बताया है, वो अपने आप में चुनाव आयोग के चेहरे पर तमाचा है।
ये भी कहा है कि जो राजनीतिक दलों के प्रति भी एक, हालांकि उसकी जो है सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति है, और कहा है कि यह हैरान करने वाला है कि इतनी बड़ी संख्या में बीएलए होने के बावजूद बहुत कम आपत्तियां दर्ज की गई। कोर्ट ने कहा कि अगर राजनीतिक दल ज्यादा जिम्मेदार होते और अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से पालन करते तो आज हालात बहुत बेहतर होते। बीएलओ जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हम लोगों ने बताया भी था कि बीएलओ जो है मिलते नहीं, और कितना वो भी दौड़े, कई तरीके के प्रेशर, कई सारी चीजें, फिर जो है नेताओं की अपनी राजनीति, चुनाव जो ऑफिसर्स हैं, बीडीओ, एसडीओ, सी कलेक्टर, तमाम के अलग अलग मौखिक आदेश आते हैं। लोकल लेवल पे जो एक तरह से कहिए कि दबंग लोग हैं, मैं उनको गुंडा बोलता हूँ, दबंग नहीं बोलता, लेकिन चलिए आप सब लोग दबंग बोलते हैं तो मान लीजिए दबंग। जो दबंग लोग हैं उनकी लात खाए, उनकी बात सुने। तो बीएलओ जो है बेचारे बेचारे हो गए। वो प्राइमरी स्कूल में शिक्षक हैं, और उनको हर बार चुनाव के समय दौड़ना पड़ता है। हद हद तो ये है, मैं जानता हूँ कि कुत्तों की गिनती करनी पड़ती है, कभी गधों की गिनती करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, तरह तरह से उनको लगाया जाता है। लेकिन ये जो इस बार एसआईआर हुआ, इस एसआईआर में भारी गड़बड़ियां जानबूझ करके की गई। क्योंकि जो चुनाव आयुक्त ने कहा कि एसआईआर में हर घर 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 बीएलओ जाते हैं, तो झूठ उन्होंने बोला। घर घर नहीं गए, बैठ करके अपने घर में बैठ करके फॉर्म जरूर भर दिया, या जो इलाके के दबंग थे उनके घर में बैठ करके फॉर्म भर दिया। तो पूरा का पूरा एसआईआर जो चुनाव आयोग ने कहा वो झूठा और खोखला निकला, और आम आदमी को परेशान करने वाला साबित हुआ। इस परेशानी को सुप्रीम कोर्ट ने समझा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अब ऑफलाइन फॉर्म की जरूरत नहीं, फिजिकली फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जहां हैं वहीं से आप फॉर्म भर दीजिए, और आपका फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा। अब कितना एक्सेप्ट किया जाएगा ये अपने आप में सवाल है। अब तो जब 30 सितंबर को फाइनल जब आएगा तब समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ और क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है कि जो चुनाव आयोग के वकील हैं झूठ बोलते हैं, जो चुनाव आयुक्त हैं वो झूठ बोलते हैं, बीजेपी के लोग और बीजेपी के जो साथी दल हैं लोग, उन लोगों ने झूठ बोला, झूठ फैलाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने मैं महसूस किया। और यही वजह है कि जब नरेंद्र मोदी बिहार आए तो उनके खिलाफ जो है जोरदार नारे लगे, रैली। संसद में आपने देखा ही होगा कि संसद में किस तरह से कभी लगा करता था नारा मोदी मोदी मोदी, अब नारा लगा वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। पूरे बिहार में यह नारा गूंज रहा है। राहुल गांधी जहां जा रहे हैं जो तो ठीक है, जहां नहीं गए हैं वहां भी वो नारा गूंज रहा है। और ये एसआईआर से दरअसल गांव गांव, बूथ बूथ प्रभावित हुआ है। और मैं तो कहूंगा कि ये जो है एसआईआर ने बीजेपी को बिहार में डेथ बेड पे पहुंचा दिया। कोई गांव ऐसा नहीं, कोई बूथ ऐसा नहीं है जहां बेईमानी करते हैं नरेंद्र मोदी या इनकी सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से बेईमानी कराती है, ये नहीं बोला जा रहा। हर गांव में ये कहा जा रहा है वोट चोर है, वोट वोट चुरा लेते हैं। और 65 लाख लोग कम नहीं होते। अगर 8 करोड़ आबादी है इस बिहार, वोटर है इस बिहार में, 8 करोड़ में 65 लाख का मतलब होता है 8 से 9% के बीच, 8% समझ लीजिए मोटा मोटी। 8%। और पर हेड, अगर पर फैमिली अगर 5 लोग भी जोड़िए तो कितने लोग, कितने घर हो जाते हैं। तो इतने घरों को प्रभावित किया है, और लोगों में गुस्सा है। लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर के भी है कि जिस तरह से रोजगार, महंगाई के सवाल है उसको नहीं एड्रेस किया जा रहा। बीजेपी के पास केवल एक है, बांग्लादेशी, मुसलमान, और कुछ नहीं। हालांकि राहुल गांधी जो है जो मुंगेर गए तो वहां जो है एक दरगाह पे भी गए, वो भी थोड़ा गड़बड़ लगता है। कौन उनको दरगाह पे लेके चला जाता है और मस्जिद में लेके चला जाता है, मंदिर में चला जाता है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। राहुल गांधी को इन चीजों से बचना चाहिए, मंदिर मस्जिद से बचना चाहिए। आप संविधान की बात करते हैं तो मंदिर मस्जिद क्यों जा रहे हैं? और अगर आपको मस्जिद में बिठाया दिया जा रहा है तो ये पूरा नैरेटिव गड़बड़ाता है, राहुल गांधी की मेहनत इससे बर्बाद होती है। तो इससे राहुल गांधी को बचना चाहिए मंदिर मस्जिद से, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और चर्च जाने से।
आपको व्यक्तिगत तौर पे जाना है तो जाइए, लेकिन यात्रा वगैरह पे निकले तो मस्जिद क्यों जा रहे हैं? आ रहे हैं कि किस तरह से नागरिकों के जो है वोट छीने गए हैं, मताधिकार छीना गया है, तो आप संविधान की बात करिए ना। मस्जिद क्या वोट दिलवा देगा? नाम दिलवा देगा क्या? मस्जिद में जाने से लोगों के नाम डाले जाएंगे वोटर लिस्ट में, और फिर आप मस्जिद की बात करेंगे, फिर वो मंदिर की बात करेंगे, पूरा नैरेटिव बदल जाएगा। ये कौन इनको सलाह देता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो सलाह देता है वो उनको गड्ढे में ढकेलता है। वो कभी टीका लगवा देता है, कभी टोपी पहनवा देता है, कभी कुछ करवा देता है। देश अब पुराने जमाने में देश नहीं है, इसको छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो आप जो नैरेटिव बना है, राहुल गांधी ने बहुत संघर्ष करके ये नैरेटिव बनाया है, और ये नैरेटिव बना है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो तमाम गड़बड़ियां कर रही है। हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को भी दोहराया जो हमने कल भी कहा था, शायद परसों भी जो दूसरे प्रोग्राम में हमने बात की थी, कि नरेंद्र मोदी जी, ये जो बिल लाया गया, जो हालांकि वो पास नहीं हुआ, जेपीसी में भेज दिया गया, और जिसमें पीएम सीएम को जेल भेजने की बात है, कि पूरा गप है। करप्शन के चार्जेस लगा करके आप उनको 30 दिन हिरासत में बंद कर देंगे, और उनका मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद खत्म हो जाएगा। रीजनल पार्टियों को भयभीत करने वाला है। गैर बीजेपी सरकार जहां पे कांग्रेस है या दूसरी पार्टी, वहां तो चलिए ठीक है, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व होता है। लेकिन रीजनल पार्टी के मुखिया ही जो है आमतौर पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। समझिए, जैसे हेमंत सोरेन को लेकर के चले गए, जेल में बंद कर दिया। हेमंत सोरेन का तो मजबूत वहां गढ़ था, इसलिए बच गए। कितनी मेहनत करनी पड़ी उनकी पत्नी को, कल्पना को। और नैरेटिव नहीं चला बीजेपी का, इसलिए वहां भी बांग्लादेशी नैरेटिव चलाया था, नहीं चला बांग्लादेशी नैरेटिव, क्योंकि वो झूठ बोल रहे थे। तमाम, अब प्रधानमंत्री झूठ बोले, गृह मंत्री झूठ बोले, संसद में झूठ बोले, सड़क पे झूठ बोले, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है देश के लोकतंत्र के? लेकिन इनको तो झूठ बोलने से परहेज नहीं है, 100 साल से झूठ बोलते रहे, आगे भी 500 साल झूठ बोलेंगे, जब तक रहेंगे झूठ ही बोलेंगे, क्योंकि खानदानी बीमारी है झूठ बोलने की आरएसएस वालों को। कभी नेहरू के बारे में झूठ बोलेंगे, कभी गांधी के बारे में बोला, कभी संविधान नहीं माना, कभी तिरंगा नहीं माना, कभी ये नहीं किया, कभी हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कभी फलाना बना देंगे, कभी ढिमकाना बना देंगे। क्या कहा था? पीओ को हम कब्जा कर लेंगे, याद है? पीओ को हमारी, हम हर कीमत पर पीओ के कब्जा करेंगे, जान दे देंगे पीओ के। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर किया, जब बारी आई, युद्ध छेड़ा, तो लौट आए। गुरिल्ला युद्ध करने गए थे कि मारा और मार के भाग आए? जब लड़ाई छेड़ी थी तो भिड़ लेते। तो किसने सीज फायर कराया पता नहीं, जनता जानती है। आम आदमी बिहार के जान रहे हैं कि किसने सीज फायर कराया। टेम्पो वाले, ऑटो वाले ड्राइवर, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले लोग को पता है, उनसे बात कीजिए, वो भी कहते हैं कि ये जो है कम, कायर प्रधानमंत्री, झूठा प्रधानमंत्री। रैलियों में महिलाएं बोल रही हैं कि इतना बड़ा बड़ा जो भाषण देते हैं, रैली करते हैं, इससे बढ़िया है कि ये लोगों के लिए रोजगार है। तो रोजगार सबसे बड़ा सवाल है बिहार के। और नीतीश कुमार चूक गए हैं, नीतीश कुमार अब सक्षम नहीं है, ये बिहार के लोग जानते हैं। और ये भी समझ में आता है बिहार के लोगों को कि नरेंद्र मोदी जी की जो पार्टी है बीजेपी, या नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार की वोट लेकर के चुनाव जीतना चाहते हैं। नीतीश कुमार के नाम पर उनके जो समर्थक हैं नीतीश कुमार के, वो वोट करेंगे, और वो वोट जो है, जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी, नीतीश कुमार को झटका दिया जाएगा, ये लोगों को पता है। तो वोट चोरी, विधायक चोरी, तमाम चोरी सरकार बनाने के लिए ये इन केंद्र प्रकार बीजेपी कोशिश करेगी। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी और तेजस्वी यात्रा पे हैं, और जिस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है, जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, उससे लगता है कि सत्ता इस बार बदल के रहेगी। और ये जो मोदी जी की घोषणा है, उसका कोई असर नहीं हो रहा है बिहार में। अब आगे क्या होना है, ये तो आगे, ये रोज नैरेटिव करते हैं बीजेपी पर। एक नैरेटिव फ्लॉप होता है तो दूसरा नैरेटिव लेके आते हैं, एक जुमला फ्लॉप होता है तो दूसरा जुमला ले आते हैं। एसआईआर आप याद कीजिए, क्या कहा था? प्योर मतदाता सूची बना रहा है, शुद्ध। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को शुद्धता का मतलब ही नहीं पता यार, या शुद्धता का मतलब बेईमानी करते हैं। और अब जब वोट चोर गद्दी छोड़ चिपक गया है नारा, तो हम तो कहेंगे कि ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी विपक्ष का कितना नुकसान पहुंचा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मोदी जी का बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। और बिहार में जो सरकार बनने की कहीं उम्मीद दिखाई पड़ रही थी, उम्मीद को धूल धूसरित कर दिया है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी ने। अब आगे एसआईआर पे क्या करता है चुनाव आयोग,
बाकी देश के अलग राज्यों में जो करवाना है वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल बिहार में जोरदार झटका मिला है एसआईआर से बीजेपी को। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर बात करेंगे नए विषय पर कल।